आज अपने प्लेन टेबल सर्वेक्षण जो कि इंटरसेक्शन मेथड यानी कि प्रतिच्छेदन विधि के माध्यम से करने वाले हैं। इसके लिए अपने आज एक क्षेत्र में पहुंचे हैं। ये है हमारे कॉलेज का प्लेग्राउंड, ठीक है, इसे पार्क भी कह लो। और इसके अंदर चारों कोनों के अंदर हमने सर्वेक्षण दंड गाड़ दिए हैं, यानी कि इस पार्क का आज अपने एक प्लान तैयार करेंगे, जिसमें फिर से मैं आपको बता दूं कि ये अपना ए बिंदु जहां पर रेंजिंग रोड लगी हुई है, ए बिंदु, उसके बाद में आप देख सकते हो वहां पे सामने बी बिंदु उस कोने के अंदर, फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर सी बिंदु और फिर वहां पर है डी बिंदु, यानी कि पार्क के चारों कोनों के अंदर अपने ए बी सी डी सर्वेक्षण दंड हमने गाड़ दिया है, लगा दिया है। ये है प्रतिच्छेदन विधि, जिसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट के बीच में ही कहीं पर दो हमें स्टेशन चाहिए। जैसे हमने विकिरण विधि के अंदर केवल मात्र एक स्टेशन लगाया था जिसे हम पी स्टेशन कहते थे, लेकिन आज हमारे पास दो स्टेशन होंगे जिसे हम ए स्टेशन और बी स्टेशन कहेंगे। ये दोनों स्टेशनों की जो स्थिति होती है उसके लिए हमें पहले ये देखना पड़ता है कि जिस दोनों स्टेशनों पे हमने प्लेन टेबल स्थापित करना है वहाँ से हमें ए भी दिखे, बी दिखे, सी डी दिखे और डी दिखे, ए से भी दिखे और बी स्टेशन से भी दिखे। अगर दोनों में से कोई एक क्षेत्र में से अगर नहीं दिखता है तो हम प्रतिच्छेदन विधि का उपयोग नहीं कर पाएंगे। याद है अपने को, हमने विकिरण विधि के अंदर एक स्टेशन लगाया था जिससे हमने ए बी सी डी चारों को मापा था और हमने विकिरण खींचे थे। लेकिन इस प्रतिच्छेदन विधि के अंदर अपने को ए स्टेशन से सिर्फ लक्ष्य करके रेखाएं खींचनी है, बी को, सी को और डी को और ए को, यानी कि रेखाएं खींची जाएगी, दूरियां मापी नहीं जाएगी। प्रतिच्छेदन विधि का यही लाभ होता है कि अगर कोई बीच में उबड़ खाबड़ क्षेत्र है जहां पर फीता लगाना संभव नहीं है, वहां विकिरण विधि का इस्तेमाल मत करो, वहां पर प्रतिच्छेदन विधि का इस्तेमाल कीजिए। तो इसके लिए अब अपने जो है एक ऐसे स्थान पे पहुंचे हैं जहां से हमें ए बी सी डी चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, और यहां से अपने ए और बी स्टेशन कहीं पर भी लगा लीजिए, चाहे यहाँ पे ए लगा लो और यहाँ पे बी लगा लो, यानी कि ए बी से बस इतना है कि हमें चारों के चारों ऑप्शन और हमारे स्टेशन दोनों एक दूसरे के सापेक्ष दिखाई देने चाहिए। तो अपने काम करते हैं, हम आज अपना जो बी स्टेशन है वो रखेंगे यहाँ पे, जहाँ पर सर्वेक्षण दंड लगाया गया है ये अपना बी स्टेशन होगा। और इसके बाद में पहले जहाँ पर अपने एक बार मैं ये सर्वेक्षण दंड गाड़ के आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा लगभग ए स्टेशन होगा। आपने इसे गाड़ना नहीं है, सिर्फ एक बता रहा हूँ आपको कि ये ए और बी स्टेशन इस प्रकार से होंगे। अब अपने को अपना प्लेन टेबल है उसे अपने को यहाँ पर स्थापित करना है लगभग इस जगह पे, ठीक है। तो ए स्टेशन के लिए सर्वेक्षण दंड लगाना जरूरी नहीं है, इसे अपने एक बार बाहर रख दो, ठीक है, इस तरफ वैसे रख दो साइड में। अब अपने यहाँ से पहले प्लेन टेबल को उठाकर इस स्थान पर लगाएंगे। इसके लिए अपने इसके तीनों पावे जो है इन्हें सपोर्ट करके इस तरफ लेकर आएंगे, लाइए। लगभग इसी स्थान पे आराम से बस इसके नुकीले ऐसे लग ना जाए। प्लेन टेबल उतना ही ऊंचा हो कि हमारी कोहनी इस पर आराम से रखी जा सके, ठीक है। अरे ऐसे नहीं करना आपने। और विकिरण विधि में हमने इसको समतल करने की क्रिया विधि हमने जो है वो सीख ली थी और बता दिया था मैंने आपको कि चार्ट का एक हिस्सा रफ होता है जो कि हाथ में पता चल जाएगा, स्क्रैच हो रहा होगा हल्का हल्का, ठीक है, और एक तरफ शाइनिंगदार पेज होता है, उसको अपने को ऊपर की तरफ रखना है। अब यहाँ पर हमने ऑल पिन की सहायता से पहले ही चारों कोणों को दबा देना है ताकि ये चार्ट यहाँ से हिले ना। इसके लिए आप किसी हथौड़े की सहायता से या किसी भारी वस्तु की सहायता से इसके चारों कोणों के अंदर आप क्या करोगे, इसे गाड़ दोगे। ये चीड़ की लकड़ी का बताया मैंने आपको पहले ही कि इसमें नरम लकड़ी है, ये चीड़ की, ये लो। ठंडे क्षेत्रों में मिलती है। ये ठंडे क्षेत्रों की लकड़ी होती है, बड़ी नरम होती है, ठीक है। इसी से प्लेन टेबल
बनाए जाते हैं। ये लो सर। सिर्फ प्लेन टेबल की काम आती है लकड़ी। तेरे फोन देना इससे बड़ा। और भी बहुत सारे काम आती है, बॉक्स वगैरह पैक करने के लिए भी पैकिंग में काम आती है। कोई नहीं, ऐसे तो कहाँ उड़ के जाएगा ये। हाँ जी, अब ये मोबाइल हटाओ एक बार, ये छोड़ो, ठीक है। हाँ, अब आप, हाँ चलो कोई नहीं, एक और लगा देते हैं। अब अपने ए बिंदु जो है यहाँ पे स्थापित करने वाले हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें करना पड़ता है केंद्रण। सेंटरिंग जब अपने करते हैं उस वक्त ए बिंदु हमारा कहीं ऐसे पॉइंट पे ना आए कि ये जो है इन जो 3 पावे हैं इनके स्क्रू के जस्ट ऊपर आ जाए और अपने इस चिमटे की सहायता जिसे कांटा बोलते हैं, इसको अपने उससे एडजस्ट भी ना कर पाए, सीध में ना आए। ठीक है, इसके लिए ध्यान रखिएगा, पहले अपना ए और बी स्टेशन इसी प्रकार से एडजस्ट करना होगा। ठीक है, तो अपने यहाँ पर एक आइडिया से थोड़ा सा लेफ्ट या राइट अपने इसको गाड़ देंगे। ठीक है, हालांकि ऊपर हेडिंग के लिए नॉर्थ के हिस्से में जगह छोड़ी जाती है, आप चाहो तो इसके साउथ हिस्से के अंदर यहाँ पर इसे बना सकते हो। तो कोशिश कीजिएगा कि ये जो है अपना ए बिंदु एक साइड ज्यादा रखना। ठीक है। और देखिए, अपने जब प्लेन टेबल स्थापित कर देते हैं तो इसके अंदर अपने को 3 क्रियाएं एक साथ करनी पड़ती है। ठीक है, शुरुआत के अंदर एक तो है समतलन। पहले से ही एक अंदाजा होता है हमारा कि हमारा प्लेन टेबल जो है क्या वो सीधा है, तो मुझे लग रहा है उस तरफ को थोड़ा ढाल है, मैंने अपनी तरफ इसको पावे को दूर करके इसको एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, सेपरेट लेवल से। ठीक है, अपने इसको लेवल करेंगे। अभी देखिए उस तरफ जो है वो बुलबुला उठ रहा है, तो इस तरफ को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ठीक है, फिर इस तरफ देखिए ये बबल्स जो है इसको अपने थोड़ा सा एडजस्ट करते जाएंगे जैसे जैसे सेंटर में, ऐसे ही इस तरफ भी और ऐसे ही। हाँ हाँ, कोई नहीं, कर देंगे। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ज़मीन बहुत नरम है उसके अंदर ये पैर जो है आसानी से धंस जाते हैं। उस तरफ के दोनों पाँवों को दबा दो, ऊपर उसकी जगह रखी हुई है पैर रखने के लिए। हाँ, और थोड़ा सा, बस आप नहीं, अब वो, हाँ बस ठीक है, रुको, बिल्कुल। अब देखिए अब आप सेंटर में इसे चेक कर सकते हो, ये बबल्स बिल्कुल बता रहा है कि ये लेवल में हो चुका है। इसके बाद में लेवलिंग का जब कार्य पूरा हो जाए तो अपने को यहाँ से इसे हटा लेना है। ठीक है, उसके बाद में कंपास की सहायता से आप क्या करोगे, नॉर्थ डायरेक्शन को डिस्कवर करोगे। ठीक है, आप इसे नॉर्थ दिशा ज्ञात करोगे और उस तरफ एक रेखा खींच दोगे। अब इसके लिए आप स्क्रू को ढीला करोगे, स्क्रू को ढीला करके आप इंतज़ार करोगे। हाथ में कोई लोहे की चीज़ नहीं होनी चाहिए, आसपास भी कोई मोबाइल वगैरह भी नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से ये नॉर्थ को आकर्षित कर सके। ठीक है, जब ये बिल्कुल शून्य को दर्शाए तो अपना नॉर्थ क्लियर हो चुका है। अब इसके साथ में अपने क्या करोगे, एक रेखा खींच दोगे जो कि अपने नॉर्थ को दर्शाएगा और ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, इसको बाद में थोड़ा अच्छे से दिखा देंगे। ठीक है, अब आप ट्रफ कंपास का कार्य जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में आप केंद्रण का कार्य करोगे। आप क्या करोगे, केंद्रण का कार्य करोगे। ठीक है, आप इस साहुल कांटे और साहुल पिंड की सहायता से साहुल कांटे और साहुल पिंड की सहायता से केंद्रण करोगे। इसके लिए आप यहाँ पी बिंदु पे इसको एडजस्ट करोगे और फिर नीचे की तरफ देखोगे और यहाँ नीचे की तरफ इसको साहुल पिंड को ऊपर से पी बिंदु बिल्कुल सही है क्या, देख लो, हाथ से रोको उसको, सही है क्या, हाँ एडजस्ट करके रखो। इसे हथेली से इस प्रकार से आप क्या करोगे, जल्दी ही केंद्रण के लिए ये रेडी हो जाएगा। इसमें एरो पड़ा है बॉक्स में, वो लोहे की जो पिन थी मैंने किसको पढ़ाई थी,
हाँ ठीक है, इसे इसमें रख दो। अब अपना लेवलिंग हो चुका है, अपना उत्तर दिशा यहाँ नॉर्थ डिस्कवर हो चुका है, और एक अपने केंद्रण यानी कि सेंटरिंग का काम हमने कर लिया है। इसके बाद में आप यहाँ से चारों के चारों ऑब्जेक्ट देखोगे, और एक यहाँ से आप देखोगे बी स्टेशन की ओर। तो यहाँ पर आप यहाँ से आप यहाँ से आप एक तो बी स्टेशन को यानी ए बी के बीच में जो आधार रेखा चाहिए, इसे लाइन खींचो, कल कन्फर्म आपसे नहीं होगा, साइड हो जाए यहाँ से, थोड़े जगह दो। आप ए से बी की तरफ आप यहाँ से देखोगे, और उसकी तरफ जब ये लक्ष्य हो जाए बिल्कुल, तो क्या करोगे, एक रेखा खींच दोगे। या संरेखण दंड कई बार टेढ़ा होता है, तो उसको या तो सीधा कर लो, या उसका केंद्र बिंदु जो है वो मान लो। तो अब अपने क्या करते हैं, इसके केंद्र बिंदु को यहाँ से मान लिया कि ये बिल्कुल सामने है, और यहाँ से अपने ए बी रेखा खींच दी है, यानी कि ये हमारा ए बिंदु है, और ये मापने के अनुसार हमारा बी बिंदु होगा। ठीक है, अपने को आर एफ मिलता है आज फिर से कितना, 1:200। चलो 1:8 आर एफ 1 कितने पे करते हैं अपने, 1:100 पे कर लेते हैं। चलो आर एफ अपने पास कितना है, 1:100। इसके अकॉर्डिंग अपने इस रेखा को क्या करेंगे, अब मापना है तो सिर्फ ए से बी बिंदु, क्या मापना है, ए से बी बिंदु मापना है। अब यहां से अपने ए को, बी को, सी को और डी को लक्ष्य करेंगे। जैसे ही ये लक्ष्य होता है, जब आप क्या करोगे, लक्ष्य करते ही आप क्या करोगे, ए बिंदु की ओर लाइन खींच दोगे। काफी लंबी लाइन खींचनी है, ठीक है। अब आप देखिए, यहां से बी बिंदु को देखा और उसकी ओर लाइन खींच दी। फिर यहां से हमने सी बिंदु को, जो फ्री खड़े हैं वो ए से बी की तरफ लाइन, वो फीता मार के मुझे बताओ कितनी दूरी है उनके बीच की। शोर नहीं करो, फटाफट इनकी हेल्प करो। यहाँ से साइड होना, थोड़े से सामने से। आप क्या करोगे कि इसके बाद में सी बिंदु को लक्ष्य करोगे। सी बिंदु को जैसे ही आप लक्ष्य कर लेते हो, आप उसकी ओर भी लाइन खींच दोगे। ऐसे ही आप डी बिंदु को भी क्या करोगे, लक्ष्य करोगे। डी बिंदु को लक्ष्य करोगे और डी बिंदु की ओर आप साइड हुए एक बार। आप यहां से डी बिंदु की तरफ भी लाइन खींच दोगे, ठीक है। अब बताइए दूरी, मापक के अनुसार आप अपने मापक के अनुसार इसे हल करके इस दूरी को, जो कि ए और बी बिंदु के बीच की दूरी है, आपको जो मापक मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ये छोटी बड़ी हो जाएगी। और सेमेस्टर फर्स्ट के हो आपको मापक बनाना आता है, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग 1:500 को दूरी मापिए मीटर के अंदर। हाँ, 7 मीटर और 78 सेंटीमीटर। तो कितना है ये, 7 और ये हो गया 7.78 सेमी की आप क्या करोगे, लाइन खींच दो। कितने, 7.78 सेमी की 1:100 के अकॉर्डिंग। 1:100 के अकॉर्डिंग मैंने इसे हल करके दूरी बताई आपको। आप स्केल की सहायता से क्या करोगे कि यहाँ पे इधर से थोड़ा स्पेस छोड़ो। आप क्या करोगे, इस ए बी रेखा पे यहाँ से कितना, 7.78 यानी कि 8 से थोड़ा सा कम आप क्या करोगे, यहाँ से आप बिंदु लगा दोगे। ये अपना होगा बी, कितना, बी, क्योंकि ए स्टेशन हमारा यहाँ था, बी हमारा यहाँ पे है। इरेजर देना एक बार, एक्स्ट्रा लाइन को अपने इरेज कर देंगे, ठीक है। आपने दूरी माप ली, अब यहाँ से खड़े हो जाओ।
ये बी भी इस तरफ लिख देंगे। ये हमारा बी बिंदु और यहाँ पे अपने लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अपने को, हाँ, अब यहाँ से अपने को बी स्टेशन पे पहुंचकर वहाँ अपना प्लेन टेबल स्थापित करना पड़ेगा। मैंने पहले बताया था ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की दूरी मापनी है। इसके अलावा इस प्रतिच्छेदन विधि में किसी प्रकार की कोई दूरी मापी नहीं जाती। इसके लिए फीते का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। इसे फोल्ड कीजिए और प्लेन टेबल को उठाइए और वहाँ रखिए। ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अपने को अब बी स्टेशन पे पहुंचकर ऐसे हो अब अपने यहाँ से ओल पिन ए रखी हुई है। अब बी बिंदु पर भी एक ओल पिन गाड़ दोगे। अपने ए और बी बिंदु दोनों पर क्या करेंगे, अब हटाइए। अपने ए और बी बिंदु दोनों पर हमने क्या है, ये ओल पिन गाड़ दी है। अब यहाँ से थोड़ा स्पेस दीजिए। अब अपने 3 कार्य एक साथ करेंगे यहाँ पे। एक तो है लेवलिंग और एक है सेंटरिंग और एक है हमारा ओरिएंटेशन, यानी कि पूर्व दिशा ज्ञात करना, यानी कि पूर्व दिशा मतलब उत्तर दिशा जो है वो ज्ञात करना। अब एक काम करोगे आप, ट्रफ कंपास की सहायता से यहाँ पे नॉर्थ की लाइन के ऊपर इसे एडजस्ट करोगे। पहला कार्य तो ये कि ये आपको पूर्वाभिमुखीकरण करने में सहायता करेगा। अब आपने यहाँ पर लगभग कोशिश रहेगी कुछ देर के अंदर इसके अकॉर्डिंग आपसे लेफ्ट और राइट स्क्रू को, इसको जो बटरफ्लाई स्क्रू है इसको आप क्या करोगे, थोड़ा ढीला करोगे और इसको लेफ्ट और राइट हिलाओगे। समझ रहे हो? इस बार आप इसको ट्रफ कंपास को नहीं हिलाओगे क्योंकि ये तो इस रेखा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ में आपको क्या करना है, केंद्रण करना है, जिसके लिए आप यहाँ से बी बिंदु से इस नीचे के पी बिंदु पर इस स्टेशन को स्थापित करोगे, जो कि आपको महसूस हो रहा होगा काफ़ी दूर है। एक विद्यार्थी का काम रहेगा इस पी बिंदु को यहाँ से हिलने मत देना। यहाँ हाथ रखिए, बी बिंदु इस पे हाथ रखिए। हाँ, अब मैं इस केंद्रण को, आपको पता है ये यहाँ है और इसको यहाँ होना चाहिए था, इसके लिए पूरे प्लेन टेबल को इतनी ही दूरी पे लेके जाएंगे। आप चाहो तो इस तीनों पावों को इतनी इतनी दूरी पे आगे लेके जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली केंद्रण हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से। उस पावे को भी इधर लेके आइए थोड़ा थोड़ा। चलो तीनों को उठा लो। चलो ये पॉइंट है, इतना एक हथेली इतना। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर स्थापित होने को तैयार है। ठीक है, थोड़ा ही फर्क है, इसके लिए आप प्लेन टेबल को उस तरफ को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, इतना को उधर, हाँ उधर को, हाँ और उधर को। उस पावे को थोड़ा सा उधर करोगे तो ये एडजस्ट, नहीं आपकी तरफ, बाहर की तरफ। तो ये हमारा केंद्रण जो है वो हो चुका है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप केंद्रण कर लोगे और साथ में ही लेवल का काम करोगे। थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसके बाद में ये अंतिम चरणों के पास अपने पहुंचने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने ये देखिए साथ में ही अपने लेवल का कार्य भी कर रहे हैं, साथ में सेंटरिंग का कार्य है नीचे देख के, और उसके बाद में आप नॉर्थ दिशा भी ज्ञात करोगे। ठीक है, ये तीनों काम आपको क्या करने हैं, एक साथ करने हैं। नॉर्थ दिशा के लिए आप थोड़ा थोड़ा प्लेन टेबल को एडजस्ट करोगे। ये देखो शून्य की तरफ जा रहा है, मैं प्लेन टेबल को घुमा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये प्लेन टेबल, ये तीनों काम हो जाते हैं, लेवलिंग भी हो जाती है। ठीक है, और इस स्क्रू को अपने लेवलिंग के दौरान ही क्या करेंगे, वापस से टाइट कर देंगे। ठीक है, और लेवल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, और इस प्रकार से अगर थोड़ा सा मेरी तरफ है तो फिर मैं इसको फिर से, अब देखिए अब ये बिल्कुल लेवल हो चुका है। ठीक है, लेवलिंग हो चुकी है, सेंटरिंग हो चुकी है और ओरिएंटेशन भी हो चुका है, पूर्वाभिमुखीकरण भी हो चुका है। यहाँ से
एलिडेड की सहायता से लक्ष्य कीजिए आप ए बी सी डी चारों बिंदुओं को। यहाँ से आप ए पॉइंट से यहाँ से ये पिन को आप हटा के इसमें रख सकते हो। अब काम रहेगा सिर्फ बी बिंदु का। देखिए फटाफट, चलो अपने यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले ए बिंदु की तरफ देखते हैं। जैसे ही ए बिंदु हमारा कंफर्म हुआ, वैसे ही ए बिंदु की तरफ हमने लाइन खींच दी है। देखिए प्रतिच्छेदन हुआ है यहाँ दो रेखाओं का, तो अपना ए बिंदु वहाँ नहीं है, ये अपना ए बिंदु कहाँ मिलने वाला है, यहाँ पर। इसके बाद आप बी बिंदु की तरफ रेखा खींचोगे। बी हमें सर्वेक्षण दंड को यहाँ से क्या करना है, लक्ष्य करना है। और हमने बी बिंदु को यहाँ से जैसे देखा और बी बिंदु की तरफ हमने लाइन खींच देनी है। ये जहाँ पे प्रतिच्छेदित हुआ वहाँ पे अपना बी बिंदु। इसके बाद में फिर और घूमना है, थोड़े साइड हुई एक बार थोड़े से, बस इधर से भी जगह छोड़ना ताकि हाँ। अब अपने को यहाँ से सी बिंदु की तरफ देखना है, लक्ष्य करना है। जैसे ही लक्ष्य हो जाए वैसे ही आपने क्या करना है, सी बिंदु की तरफ लाइन खींच देनी है। ये हमारा सी बिंदु। ऐसे ही रहेगा अपना डी बिंदु। थोड़े इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। ये ऐसे रहेगा अपना डी बिंदु। डी बिंदु की तरफ देखना है और उस तरफ लाइन खींच देनी है। तो यहाँ से ये अपना डी बिंदु। अब इस चार्ट के अपने अंतिम पड़ाव में है और आपको मैं बता दूं कि अब हमने इस क्षेत्र का प्लान तैयार कर लिया है और मुझे चाहिए स्केल। अब एलिडेड वापस रख दो अंदर, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब अपने यहाँ से क्या करेंगे, ए प्रतिच्छेदित बिंदु से बी प्रतिच्छेदित बिंदु को मिला दोगे। ऐसे ही आप बी से सी को मिला दोगे। सी से थोड़ा यहाँ देखिए अंतर आ गया है, इसके लिए अपने थोड़ा शुद्धता का कार्य करेंगे। यहाँ से आप क्या करोगे, सी को, और यहाँ से सी से डी को आप क्या करोगे, मिला दोगे। और इस डी को ए से मिला दोगे। अब देखिए आप एक्स्ट्रा जो लाइनें हैं इनको अपने मिटा सकते हैं। अपने को पता चल रहा है कि ये जो ए बिंदु खींचे थे, बी से जितने भी विकिरण रेखाएं खींची थी वो आपस में जहां ए से ए की, बी से बी की रेखाएं काटती है, वहां पे अपना ए बी सी डी जो क्षेत्र का ऑब्जेक्ट था, हमें जो कॉर्नर था पार्क का इसका, वो मिल चुका है। इसकी शुद्धता की जांच के लिए आप एक कार्य भी कर सकते हो। आप यहाँ से जीरो इस तरफ है देखिए, और यहाँ से किसी भी एक रेखा को 20 सेमी मापा, तो मैं आपको बता दूं कि बी और सी के बीच में जैसे ही आप फीता लगाओगे तो उनके बीच की दूरी कितनी मिलने वाली है, इस मापक के अकॉर्डिंग 20 मीटर की दूरी। 20 मीटर जो है इस 20 सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। तो इसकी शुद्धता की जांच करने के लिए आप इन रेखाओं को फीता लगाकर माप भी सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये ठीक है। अब अपने साउथ की तरफ यहाँ से खड़े हो जाएंगे इसमें, और एक मिनट थोड़े से, हाँ ऐसे। अब आप यहाँ पर हेडिंग लिखोगे प्लेन टेबल, PLANE प्लेन टेबल सर्वे। ठीक है, प्लेन टेबल सर्वे हेडिंग लिख दोगे, और यहाँ पे लिखोगे इंटरसेक्शन, मतलब विद इंटरसेक्शन मेथड, विद इंटरसेक्शन मेथड ऑफ पार्क ऑफ DP का नाम जो है वो आप यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम लिख दोगे। ठीक है, इसके नीचे एड्रेस भी लिख दोगे। एक प्लेन जो प्लान है अपना इस क्षेत्र का, उसके अंदर 5 चीज़ें हमें इस क्षेत्र सर्वेक्षण के अंदर ज़रूरी होती है। एक तो एरिया का नाम और हमारे इस सर्वेक्षण की हेडिंग। दूसरा, नॉर्थ दिशा ज्ञात होनी चाहिए इसके ऊपर। तीसरा, वो क्षेत्र यहाँ पे बना होना चाहिए, और एक तरफ